राहुल गांधी इन दिनों बिहार में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं और बिहार के सियासत में इस बीच में बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव ये कि जब नीतीश कुमार थे तो इंडिया गठबंधन की ताकत माने जाते थे। उनकी अगुवाई में इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया, एक मंच पर सभी नेताओं को लाया गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बिहार में एंट्री लिए, इधर एक सियासत में पलटीबाजी हुई और सबसे बड़ा उलटफेर हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए और फिर आरजेडी की सरकार से उनका नाता टूट गया। लेकिन बिहार के सियासत में आए बदलाव के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मूल्य उद्देश्य भी बाधित होने लगा है, ऐसा दिख भी रहा है। लेकिन इस बाधित कैसे हो रहा है और क्या है कांग्रेस का समीकरण बिहार को लेकर, ये समझाने से पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी भीड़ में है और वो जो लॉन्ग शॉट्स लिया गया है, ऊपर से आप कह सकते हैं ड्रोन शॉट्स है, उसमें आप जब देखेंगे तो बस बीच में है, बस के ऊपर छत पर राहुल गांधी हैं और उसके बीच में नेताओं की इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है जिसे देख कर लोग कह रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी ने तो गर्दा उड़ा दिया। अक्सर अमूमन देखा जाता है कि जब कोई नेता किसी से मिलते हैं तो उन्हें गुलदस्ता गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी देसी अंदाज में बिहार में जब उतरे तो माथे पर मुरेठा बांधा, जिसे आप गमछा कह सकते हैं बिहार के अगर शब्दों में कहें तो, गमछा बांधा और उसके बाद उन्होंने चारपाई पे बैठा, जिसे बिहार में आमतौर पर खटिया कहते हैं, उस पर बैठे हुए नजर आए। साथ में एक बुजुर्ग इंसान उनसे चाय पीते हुए भी नजर आए, उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए भी फोटो शेयर किया। उसके बाद लोगों से मिले मुरेठा बांधे हुए, उसके बाद आप भीड़ में गर्दा उड़ाते हुए राहुल गांधी आगे की तरफ बढ़ते चले गए। सीमांचल के क्षेत्र पर राहुल गांधी का कब्जा जमाने का पूरा तरह से ये समीकरण है, रणनीति है, आप ये कह सकते हैं। कांग्रेस जिस तरह से उत्साह के साथ ये यात्रा निकाल रही है उसका राजनीतिक समीकरण भी निकाला जा रहा है। इस पर जेडीयू का इंडिया गठबंधन को कहना भारी पड़ सकता है कि अगर आप इंडिया गठबंधन पर कुछ भी अब कहेंगे, जेडीयू अगर कहती है तो वो उधर से पलटवार राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नीतीश कुमार की अब जरूरत नहीं है, वो थोड़े से दबाव में पलट जाते हैं। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने जो जाति जनगणना की उसका श्रेय राहुल ले रहे हैं, जबकि ये पूरा श्रेय मुझे जाना चाहिए, इंडिया नाम से भी मुझे प्रॉब्लम है। ये तो हुई इंडिया गठबंधन में और राहुल गांधी के बीच में तकरार वाली बातें। लेकिन बिहार का समीकरण समझिए कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कार्रवाई हो रही है, ईडी उधर कार्रवाई कर रही है, इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बिहार में है और नीतीश कुमार उधर इंडिया छोड़कर एनडीए में चले गए। जिस समीकरण के साथ बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेली पार्टी निकली थी, जिसमें किशनगंज लोकसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को पटखनी दी गई थी, अब राहुल गांधी की यात्रा और जनसभा का सीधे तौर पर कोशिश सीमांचल में पार्टी के प्रदर्शन को 2024 के लोकसभा चुनाव से बेहतर बनाना है। निशाने पर किशनगंज का इतिहास दोहराने और मुस्लिम बहुल कटिहार, अररिया और पूर्णिया में नया इतिहास गढ़ने की पूरी तैयारी है। बीजेपी सीमांचल से निशाना साध रही है, कांग्रेस को सावधान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सीमांचल में घुसकर अपनी सीट को बरकरार मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस के रणनीतिकार जानते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी को समीकरण बिगाड़ने में महारत हासिल है, जब मन करेगा वो बिगाड़ सकते हैं। उनका अनुमान तब सच निकला जब इंडिया गठबंधन से जेडीयू ने ब्रेकअप कर लिया, एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। इस कारण अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीमांचल आना थोड़ा मुश्किल मिशन भी हो गया कि वो सीमांचल तो आए लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति को समझिए कि कांग्रेस किस रणनीति से बिहार के सीमांचल को टारगेट कर रही है। बीजेपी ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सबका साथ और सबका विश्वास के नारों और अल्पसंख्यक योजनाओं के सहारे सेंधमारी में लगी है, राहुल गांधी उसका काट निकालने बिहार के में इस यात्रा को लेकर पहुंचे हैं और सामने किशनगंज लोकसभा का क्षेत्र भी है। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ, अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो,
डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र को समझिए कि लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट किशनगंज ही थी जहां कांग्रेस ने एनडीए को परास्त कर अपनी हुकूमत बरकरार रखी। तब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद ने जेडीयू के महमूद अशरफ को लगभग 34,000 मतों से परास्त किया था। मोहम्मद जावेद को कुल 3,67,017 वोट मिले थे। किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां 1967 को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार ही जीते हैं। किशनगंज पर 2004 से लगातार 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीत दर्ज करते आई है। वहीं दूसरी तरफ है कटिहार लोकसभा, इस पर भी कांग्रेस का निशाना है। कटिहार लोकसभा में भी कांग्रेस प्राथमिकता दे रही है। इस क्षेत्र से कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कई बार जीत दर्ज की है। तारिक अनवर 1980, 1996, 1998 और 2004 में कटिहार से जीत दर्ज कराई थी। इस बार कटिहार भी कांग्रेस के निशाने पर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जो जेडीयू कांग्रेस से अलग हुई है, इंडिया गठबंधन से एनडीए में गई है, तो इसका कितना असर बिहार में कांग्रेस को देखने को मिलता है। अररिया और पूर्णिया भी निशाने पर है। इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए राहुल गांधी अररिया और पूर्णिया में जातीय समीकरण को दुरुस्त कर रहे हैं। अररिया से आरजेडी जीत दर्ज करती रही है। 2019 में बीजेपी के प्रदीप कुमार ने अररिया से जीत दर्ज की थी। पूर्णिया पर भी जेडीयू के संतोष कुशवाहा का कब्जा रहा था और कांग्रेस की रणनीति इस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आरजेडी के उम्मीदवार के साथ मजबूत करने का आह्वान भी है। कुल मिलाकर अररिया, किशनगंज और जो ये सीमांचल वाला क्षेत्र है उसको टारगेट करने के लिए राहुल गांधी बिहार में एंट्री लिए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश के जाने के बाद भी लोकसभा की सीटें जो बिहार में 40 है उसमें से कांग्रेस कितना निकाल पाती है और सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला क्या कुछ निकल कर आता है इंडिया गठबंधन के बीच से। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।